नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन की। नए साल पर दुनिया भर के लोगों के लिए वैक्सीन की नई सौगात मिल सकती है। हिंदुस्तान भी उन देशों में शामिल है जहां पर नया साल कोरोना के खात्मे का साल बनकर आएगा। दुनिया भर में करीब 300 वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और उनमें 6 अहम वैक्सीन हिंदुस्तान की भी है और जल्द ही इनके इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। खास पेशकश में आपको बताएंगे कोरोना वैक्सीन का इंतजार कब खत्म होगा और उससे जुड़ी तमाम कंट्रोवर्सी भी, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आखिर वैक्सीन का स्टेटस क्या है और अगर यह वैक्सीन जल्द बनकर तैयार हो गई तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी। जिस संजीवनी का इंतजार हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता पिछले 10 महीनों से कर रही है, उसका इंतजार किसी भी पल खत्म हो सकता है। कोरोना की वैक्सीन लगभग तैयार है, बस विशेषज्ञों के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। उसके बाद यह वैक्सीन आपकी बाजू तक पहुंचने लगेगी। केंद्र और राज्य सरकारों की भी तैयारी पूरी है, उन्हें ताकीद दे दी गई है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और चेन्नई समेत तमाम बड़े शहरों में वैक्सीन को सुरक्षित स्टोर करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन की पुख्ता तैयारी हो चुकी है। वैक्सीन स्टोरेज को लेकर महानगरों से लेकर गांव-गांव तक कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। इतने एडवांस में इतनी प्रकार के एस्पेक्ट्स को, और आपने जब कहा कोल्ड चेन इत्यादि की, तो पहले ही हम इतनी सारी चीज़ों के लिए देश में करीब 28-29 हज़ार जो है ये कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं और इसके ऊपर 86,000 से ज़्यादा हमारे जो है कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स के पॉइंट्स हैं जहां ये सब उपलब्ध है। सारे देश की हमने स्टेट्स के साथ मिलकर वैक्सीनेशन देने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की, कोल्ड चेन के लिए वैक्सीन कैरियर्स हैं, मान लीजिए डीप फ्रीज़र्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कितने हमारे पास हैं और कितनों की मान लीजिए और ज़रूरत हो सकती है, वो सब के प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस भी चल चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। सिरिंजेस जो है कितनी चाहिए, कितनी सारी टीम्स चाहिए, हर एक वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वहाँ 4 लोगों की टीम, फिर उन टीम्स को असिस्ट करने के लिए कितने जो हमारे वॉलंटियर्स यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम देश की सरकारें दिन रात एक कर चुकी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी दी जा चुकी है। जाहिर है पूरी दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्त करने के मेगा प्लान पर काम जारी है। इस मेगा प्लान को वैक्सीन के जरिए ही पूरा किया जा सकेगा। इसी कोशिश में पूरी की पूरी दुनिया लामबंद है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के वितरण का पूरा प्लान बना लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी के संबंध में कोविन सॉफ्टवेयर पर अग्रिम मोर्चे से स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में आंकड़ा अपलोड किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों के लिए 3 करोड़ कोविड-19 टीके की पहली खेप को स्टोरेज करने के वास्ते मौजूदा कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था पर्याप्त है। हेल्थ वर्कर्स के बाद कोरोना का टीका बुजुर्गों को दिए जाने की योजना है। इसके अलावा गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हमने पूरी तैयारी की है, नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, देश में यानी कई हज़ार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है।
उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। करीब 260 डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा लोगों की। और जो हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ये जो वैक्सीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो सारी टेक्निक को यूज़ करके हमने, जो हमारा नॉर्मली भी वैक्सीनेशन के कैंपेन में यूज़ होता था, वो प्लेटफॉर्म अब हमने उसको कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर दिया, जहां वैक्सीन को भी ट्रैक उस प्लेटफॉर्म पे किया जा सकेगा, उसके टेम्परेचर के साथ साथ, और जो वैक्सीन का जो बेनिफिशरी है, पोटेंशियल बेनिफिशरी, उसको भी डिटेल में ट्रैक किया जा सकेगा, अप टू द पॉइंट जब उसको सेकेंड डोज मिलेगी, और अप टू द पॉइंट जब सेकेंड डोज मिलने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकेगा। एक साल पहले पनपी कोरोना महामारी पूरी दुनिया को अभी भी डरा रही है, और सभी को इंतजार सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन का है, जिसे बनाने में दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश जुटे हुए हैं। कई वैक्सीन फाइनल स्टेज में, लेकिन पूरी तरह कामयाबी अभी तक किसी को नसीब नहीं। ये कोरोना महामारी का ही रौद्र रूप है, जो दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचा है। कोरोना वायरस का प्रहार ऐसा टूटा कि अब अंटार्कटिका महाद्वीप तक भी पहुंच गया है, जो अभी तक कोविड-19 से बचा हुआ था। अंटार्कटिका प्रायद्वीप पर मौजूद चिली की सेना ने कहा है कि वहां उनके बर्नार्ड ओ हिगिंस रिसर्च स्टेशन पर 36 मामले पाए गए हैं। इन 36 लोगों में से 26 सैनिक हैं, जबकि 10 लोग वहां मेंटेनेंस के कर्मचारी हैं। यानी अब धरती के हर हिस्से में पहुंच चुका है कातिल वायरस। आज से एक साल पहले दुनिया में कोरोना नाम के जानलेवा वायरस ने दस्तक दी, और फिर दुनिया के तकरीबन 213 देश इस वायरस की चपेट में आते चले गए। एक साल बाद इन आंकड़ों को देखें तो अभी मौजूदा वक्त पर दुनिया भर में करीब 10 करोड़ लोग इस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 17.5 लाख से ज्यादा लोगों की सांसें कोरोना ने थाम दी, और 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे लड़कर जीते भी हैं। इस कोरोना के आगे महाशक्ति अमेरिका तक बेबस है। रूस, चीन, ब्रिटेन, सबके हाल खराब है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में मरीजों की तादाद 1 करोड़ को पार कर चुकी है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि भारत में मरीजों का डेथ रेट कम है, पर एक भी मौत सारे देश की चिंता बढ़ा देती है। और एक सवाल हर किसी की जबान पर आ जाता है कि आखिर दुनिया को कब इस कातिल कोरोना की काट मिलेगी। सारी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि कोरोना की एकमात्र काट वैक्सीन ही है। काम चलाऊ तौर पर रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सरीखी दवाइयों से कुछ देशों में राहत जरूर मिली, लेकिन कोरोना की दूसरी मार में वो लोग भी इसकी चपेट में आ गए जो कि एंटीबॉडी कहे जा रहे थे, और इसलिए कोरोना की वैक्सीन सबसे अहम चीज हो जाती है। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना की वैक्सीन की खोज जारी है। अलग अलग देशों में वैक्सीन की खोज अलग अलग स्टेज में है। तकरीबन सभी वैक्सीन साल भर में ह्यूमन ट्रायल के स्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन किसी को भी कोरोना की अधिकृत वैक्सीन के तौर पर मान्यता अभी तक नहीं मिली। अगर बात करें दुनिया की टॉप वैक्सीन की, तो इस रेस में अमेरिका और रूस की कंपनी टॉप पर है। उसके अलावा ब्रिटेन और भारत में बन रही वैक्सीन से भी दुनिया को आस है। तो वहीं खबरें ये भी है कि चीन ने खुफिया तौर पर वैक्सीन इजाद कर ली है, जिसे वो किसी भी देश के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात करें वैक्सीन की, तो दुनिया भर में 100 से ज्यादा वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन उनमें से 10 वैक्सीन की चर्चा जोरों पर है, जिनमें अमेरिकी कंपनी फाइजर की बायोएनटेक वैक्सीन है, जो कि 90% तक सफल बताई जा रही है। वहीं अमेरिका की एक और कंपनी मॉडर्ना भी अपनी वैक्सीन को 94.5% तक सफल बता रही है। ब्रिटेन और भारत मिलकर ऑक्सफोर्ड में एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। वहीं रूस की स्पुतनिक वी ने तहलका मचा दिया था, और फाइजर की वैक्सीन 92% तक सफल बताई गई है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक के मिलेजुले प्रयास से बनाई जा रही वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के आखिरी चरण में है, और ये वैक्सीन सबसे पहले अंतिम चरण में होने की जानकारी देने वाली कंपनी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस वैक्सीन को करीब 43,000 लोगों पर ट्राई किया गया, और परिणाम के तौर पर यह वैक्सीन 90% लोगों को मौत से बचाने का मादा रखती है। हालांकि इससे भारत को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वैक्सीन की डील में भारत हिस्सेदार नहीं है। अगर ये वैक्सीन सफल साबित होती है तो जरूर या तो सरकार या फिर कोई दवा कंपनी इसमें हिस्सेदारी लेकर भारत में वैक्सीन मुहैया करवा सकती है। तो
तो वहीं अमेरिका की ही मॉडर्ना फार्मा ने भी अपनी वैक्सीन के आखिरी चरण में होने का दावा पेश किया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के हजारों नागरिकों पर इसका ट्रायल किया गया। इसमें आधे लोगों पर डमी इंजेक्शन दिया गया, जिसका रिजल्ट 94.5% तक सफल साबित हुआ। मॉडर्ना के साथ भी भारत की कोई डील नहीं। ये भी 2 डोज वाली वैक्सीन है और अमेरिका में 2021 की पहली तिमाही में उपलब्ध होने की संभावना है। अगर कोई डील होती है तो वैक्सीन अगले साल की दूसरी तिमाही तक भारत में उपलब्ध हो सकती है। सबसे ज्यादा उम्मीद दुनिया को ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की वैक्सीन से है, जिसमें भारत के सीरम इंस्टीट्यूट का भी अहम योगदान है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है और ये वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंचने वाली सबसे पहले कंपनी थी, लेकिन परिणामों में कुछ दिक्कतों के चलते इसके ट्रायल को रोक दिया गया था। हालांकि इसे जब फिर से शुरू किया गया तो काम पूरी रफ्तार से शुरू हुआ और अब इस वैक्सीन से वापस एक बार उम्मीदें जाग गई। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने इस वैक्सीन को बाजार में उतारने की भी तैयारी कर ली है। सीरम के सीईओ आधार पूनावाला के मुताबिक भारत को अगले साल यानी कि 2021 के अप्रैल-मई के महीने तक कोविड की वैक्सीन मिल जाएगी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 2021 के फरवरी तक बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, जबकि अप्रैल तक ये आम लोगों तक पहुंच जाएगी। संभावना है कि 2024 तक हर भारतीय को वैक्सीन लग जाएगी। भारत के आम नागरिकों को कोरोना से बचने के लिए इस वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत होगी, जो कि उन्हें महज 1000 रुपए में हासिल हो सकेंगे। हालांकि भारत में इसके ट्रायल के रिजल्ट आने में अभी 2 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि ब्रिटेन की तरह भारत में भी इस ट्रायल के नतीजे संतोषजनक साबित होंगे। हालांकि बात करें अगर भारत में बन रही वैक्सीन की, तो सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा ICMR और भारत बायोटेक मिलकर जिस कोवैक्सीन नाम के कंपोनेंट पर काम कर रहे हैं, पूरे देश को इससे बहुत उम्मीद है। अगर बात करें ह्यूमन ट्रायल की, तो इससे 26,000 लोगों पर टेस्ट किया गया था। अगर इसके परिणाम सही आते हैं तो 2021 के मार्च-अप्रैल तक इस वैक्सीन के बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है। कोवैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल के लिए लोगों में गजब का उत्साह है। दुनिया भर के लोग वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो वहीं अमेरिका में भी यही हाल है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फाइजर की ह्यूमन ट्रायल में वॉलंटियर के तौर पर हिस्सा लिया। जो बाइडेन ने खुद पर टीके का ट्रायल करवाया और सैंपल के लिए भेजा। अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस के वैक्सीन का टीका लगवाया। बाइडेन को टीका लगाने का लाइव प्रसारण भी किया गया। उन्हें अभी वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। कुछ दिन बाद बाइडेन को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाने की योजना है, ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से वो पूरी तरह सुरक्षित हो जाएं। साथ ही जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश है कि वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन पूरी तरह कारगर है। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि वो अमेरिका के नागरिकों को बताना चाहते हैं कि वैक्सीन उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित है। अमेरिका तो अमेरिका, देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि हम 2021 के शुरुआती महीनों में देश की तकरीबन 30 करोड़ आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने में सफल रहेंगे, लेकिन ये केवल शुरुआत होगी। हमारा देश किसी देश से पीछे नहीं, हम लगातार कोशिशों में जुटे हैं और देश के हर एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाकर ही रहेंगे। भारत के लिए एक राहत भरी खबर रूसी वैक्सीन भी है। दरअसल दुनिया में रूस वो पहला देश था जिसने कोरोना की सफल वैक्सीन का दावा किया था। रूस का कहना था कि उनके वैज्ञानिकों की बनाई वैक्सीन स्पुतनिक वी का ट्रायल सफल रहा है। ये कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा कारगर वैक्सीन है। यहाँ तक कि इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में राष्ट्रपति पुतिन की बेटी ने भी हिस्सा लिया था। अब इसमें भारत के हित की बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि अगर भारत और चीन चाहें तो वो स्पुतनिक का उत्पादन अपने अपने देशों में कर सकते हैं। रूस उनके साथ इस वैक्सीन की जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। हम 3 देश मिलकर पूरे एशिया से कोरोना का सफाया करेंगे। साथ ही साथ चीन और भारत में इस वैक्सीन के उत्पादन का काम तेजी से किया जा सकेगा, जो कि दुनिया भर के लिए फायदे की डील साबित हो सकता है। सारी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन इसमें खासा लंबा वक्त लग रहा है। पर यह जरूरी भी है, क्योंकि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यही है कि वैक्सीन बनने में वक्त ज्यादा लगता है और उसका परिणाम जरूरी है। अगर बात करें वैक्सीन बनने की, तो WHO के प्रोटोकॉल के तहत संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों का टीका बनाने का वक्त कम से कम 12 से 18 महीने का होना चाहिए। इससे कम वक्त में जो भी वैक्सीन बनाई जाएगी, उसके रिजल्ट को लेकर संशय रहता है। आमतौर पर टीका विकसित करने में महीनों लगते हैं, क्योंकि इसे विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होता है और फिर मंजूरी मिलने में भी वक्त लगता है। किसी भी वैक्सीन का ट्रायल पहले जानवरों पर होता है, उसके बाद उसे इंसानों पर प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि मनुष्यों के लिए कितना सेफ है। इसमें 2 साल तक लग जाते हैं।
क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे फेज में कृत्रिम इन्फेक्शन पर वैक्सीन को आजमाया जाता है। वैक्सीन की सेफ्टी, साइड इफेक्ट और असर का आकलन इसी फेज में होता है। फेज 3 में बड़े पैमाने पर इसका वास्तविक इस्तेमाल होता है। मानव परीक्षण के चरण में भी कई चरण होते हैं। पहले चरण में कुछ लोगों को शामिल किया जाता है जिनमें देखा जाता है कि टीका मानव के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। दूसरे मानव चरण में करीब 1 सैकड़ा लोग शामिल होते हैं जिसमें बीमारी के खिलाफ टीके के प्रभाव को परखा जाता है। अंतिम चरण में हजारों लोगों को शामिल किया जाता है तथा निर्धारित अवधि में टीके के प्रभाव को और परखा जाता है जिसमें कई महीने लग सकते हैं। इन सब के बाद टीके को मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। मंजूरी लेने के भी नियम तय हैं जिसमें महीनों का वक्त लगता है। कोरोना की वैक्सीन खोजने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 213 देशों में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम जारी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस कातिल कोरोना के खिलाफ कमर कस के तैयार हैं, लेकिन वैक्सीन बनने के लिए कम से कम 12 से 18 महीने का वक्त जरूरी है। अब चूंकि कोरोना के पहले मामले को आए 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, तो कोरोना वैक्सीन की उम्मीदों को भी बल मिलता दिख रहा है। रूस ने तो ऐलान कर ही दिया है। साथ ही साथ भारत और अमेरिका की कई कंपनियां वैक्सीन को खोज लेने की कगार तक पहुंच चुकी हैं। वैक्सीन चाहे कोई भी देश खोजे, एक बात तो तय है कि सारी दुनिया के लिए ये हालिया हालातों को देखते हुए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। यही बात है कि जहां भी वैक्सीन खोजे जाने की संभावना है, वहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने नागरिकों की सलामती के लिए करोड़ों वैक्सीन के ऑर्डर पहले ही दे दिए हैं ताकि किसी भी सूरत में वैक्सीन उनके नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित हो। हमारे देश में भी वैक्सीन को लेकर काम पूरी रफ्तार से जारी है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान से देश के लिए उम्मीदें जागी हैं कि 2021 की शुरुआत में ही वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच सकती है। लेकिन आपको यह भी बताते हैं कि जिस वैक्सीन का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, उसको लेकर कई तरह की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। साथ ही ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कोरोना के नए स्ट्रेन पर यह वैक्सीन काम करेगी? पूरी दुनिया में साल 2021 के स्वागत की तैयारी और क्रिसमस के जश्न पर मानो ब्रेक लग गया। धरती के 7 महाद्वीपों की 7 करोड़ 90 लाख से ज्यादा की आबादी पहले से ही कोरोना वायरस 1.0 के संक्रमण का शिकार हो चुकी है। लेकिन 2020 के जाते जाते 3 महादेशों से ऐसी खबरें आई जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। जी हाँ, कल तक कोरोना 2.0 से निपटने के उपाय ढूंढने की कोशिश में कई देश जुटे हुए, लेकिन इन सब के बीच कोरोना वायरस का नया वर्जन 3.0 भी सामने आ गया है। कोरोना वायरस पहले ही वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ था। अब नए रूप ने मुश्किल और बढ़ा दी, क्योंकि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया दहशत में आ गई। दहशत भी ऐसी है कि सुनकर हर किसी की रूह कांप रही है। पुराने वायरस से नया वायरस ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना का नया स्ट्रेन 50 से 70% तक ज्यादा संक्रामक है, जिससे बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। जानलेवा कोरोना वायरस ने पिछले 1 साल से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चला है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। कोरोना वायरस का नया रूप 3 महीने पहले 20 से 21 सितंबर के बीच लंदन के कैंट इलाके से लिए गए सैंपल से सामने आया है। वायरस के नए रूप की पहचान सामान्य RT-PCR टेस्ट में हुई। ब्रिटेन में RT-PCR टेस्ट के लिए टेकपैथ की टेस्ट किट का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस किट से जांच करने पर सामान्यतः कोरोना के 3 जीन सामने आते हैं, पर हाल ही के दिनों में ऐसे मामले बढ़ने लगे जिसमें केवल 2 जीन ही सामने आ रहे हैं। इसकी पड़ताल करने से पता चला कि वायरस के एक नए रूप ने एक जीन को छुपा दिया। इस बीच मामलों में अचानक तेजी नजर आने लगी। तब इस बात की पुष्टि हुई कि नए वायरस के कारण ऐसा हो रहा है। ब्रिटेन में जो स्ट्रेन मिला है उसका प्रोटीन पुराने वायरस के स्ट्रेन से मिलता जुलता है। ऐसे में पूरा विश्वास है कि टीका इसके खिलाफ असरदार है। लेकिन टीके की नए स्ट्रेन पर असर की पुष्टि तभी होगी जब इसको लेकर अध्ययन होगा। ब्रिटेन की सरकार ने वायरस के नए प्रकार के नियंत्रण के बाहर होने की चेतावनी जारी करने के बाद कड़े प्रतिबंध की घोषणा की। नया स्ट्रेन उस वक्त कहर बरपा रहा है जब कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है। क्या कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से वैक्सीनेशन पर असर पड़ेगा? लोगों में इसको लेकर भी आशंका है। जानकारों को उम्मीद है कि वैक्सीनेशन के जरिए इस महामारी को जल्द काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस नए स्ट्रेन की घेराबंदी करनी होगी। आपको नए और पुराने कोरोना वायरस में अंतर भी समझना होगा। तो पुराने वायरस का नाम SARS-CoV-2 है, जबकि नया वायरस का नाम VUI 2020-12-1 है। पुराने वायरस में 3 टीथ है और इसकी पकड़ कोशिकाओं पर, तो वहीं नए वायरस में 5 टीथ है, कोशिकाओं पर इसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत है। पुराने वायरस में की हेड के खिलाफ एंटीबॉडी है, मतलब वैक्सीन असरदार है, लेकिन नया वायरस की हेड बदलता है। इसमें वैक्सीन के असर पर अभी शक है। पुराना वायरस बुजुर्गों के लिए ज्यादा घातक है,
तो वहीं बच्चों और युवाओं पर इसका असर कम है। लेकिन नए वायरस के साथ दिक्कत यह है कि बुजुर्गों के साथ बच्चों पर भी असर डाल रहा है, यानी नया वायरस किसी को भी नहीं बख्शेगा। तो वहीं मौत के आंकड़ों को लेकर भी संशय है। पुराने वायरस की मृत्यु दर 1.45% थी, यानी यदि 100 संक्रमित है तो 2 से भी कम की मौत हो रही है। और नए वायरस की मृत्यु दर का अभी कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया। नए कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पुराने कोरोना वायरस से 70% ज्यादा है। हालांकि वायरस का नया रूप कितना घातक और जानलेवा है, ये स्पष्ट नहीं है। ब्रिटेन के साथ ही हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए अवतार की एंट्री परेशानी बढ़ाई। यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे लेके, उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरसेस में। तो ये एक से दूसरे पे तेजी से आएंगे। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में एक नए तरह का विवाद भी खड़ा हो गया। एक और दिल्ली समेत पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक ये है कि कोरोना वैक्सीन में पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। मुस्लिम समुदाय में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम समुदाय और ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के बीच पोर्क जिलेटिन बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। भारत में भी मुस्लिम समुदाय के कई लोग धर्मगुरुओं से फतवा मांग रहे हैं, लेकिन एक ऐसा देश जहां 75% इस्लामिक आबादी, उस देश की फतवा काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है। अगर कोई और विकल्प नहीं है तो कोरोना वायरस टीकों को इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है, क्योंकि पहली प्राथमिकता मनुष्य का जीवन बचाना है। दरअसल ये पूरा विवाद चीन की सिनोवैक कोरोना वैक्सीन को लेकर है। चीन की इस वैक्सीन की डिमांड मुस्लिम राष्ट्रों में ज्यादा है, लेकिन इसके हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर विवाद गर्मा गया है। दावा है कि इसे हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हालांकि हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर कोई कानून नहीं, लेकिन वैक्सीन पर यहाँ विवाद जरूर शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ हम बता दें कि अब तक हिंदुस्तान की सरकार ने सिनोवैक को लेकर कोई ऑर्डर नहीं दिया है, और न ही ये वैक्सीन भारत के सहयोग से हमारे देश में बन रही है। ऐसे में सभी कोरोना वैक्सीन पर विवाद खड़ा करना बेमानी है। देखिए, वैक्सीन्स के बारे में आप जानते हैं कि अभी अगर पूरी दुनिया की बात करें ओवरऑल, तो शायद लगभग अब करीब 300 के करीब वैक्सीन कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेजेस में काम कर रहे हैं। और इसमें अगर हम ये देखें कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हैं तो शायद अच्छे 50 हैं, उसमें भी 30-35 जो है वो एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में है। भारत में भी उसके अंदर से 6 वैक्सीन्स हैं जो अच्छी खासी स्थिति के अंदर पहुंच चुकी हैं। दुनिया में किसी से भी पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। जहाँ तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन का लोगों को इंतजार है, तो वहीं न्यू स्टेट की एक ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरीखे राज्यों में 60% से ज्यादा जनता कोरोना की वैक्सीन को लेकर आश्वस्त नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कोरोना का टीका लगवाने से भी साफ इनकार कर दिया है। अगर बात करें सिर्फ राजधानी भोपाल की, तो यहाँ कई लोगों का मत है कि वो टीका नहीं लगवाएंगे। वहीं भोपाल में
टीका आने से पहले ही उसमें घालमेल और जालसाजी के मामले सामने आने लगे हैं। ठग गिरोह लोगों को फोन लगाकर कोरोना वैक्सीन के नाम पर उनकी निजी जानकारी हासिल कर उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा रहे हैं। इन्हीं अफवाहों और तमाम चुनौतियों के बावजूद देश दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हैं और उनका मकसद मानवता को बचाना है, क्योंकि अगर वैक्सीन वक्त पर नहीं बनी तो कोरोना का नया स्ट्रेन और भी ज्यादा चुनौती भरा साबित होगा और मुश्किलें बढ़ना तय है। फिलहाल उम्मीद यही है कि 2020 का अंत भी इस महामारी के अंत के साथ होगा और आने वाला साल यानी कि 2021 महामारी को मात देकर एक नया सवेरा लाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।